Hello students, so welcome to today's session, and in today's session we are going to talk about the reactivity series. Now this reactivity series is basically like soul of the reactions. So अगर reactivity series तुम्हें आता है तो तुम फटाफट ऐसे reaction करोगे कि अच्छा ये compound बनेगा कि नहीं बनेगा, इस compound का solution से इसको वो हटा पाएगा कि नहीं पाएगा, right? So this is all about reactivity series. So without discussing anything, let's directly jump into reactivity series. Okay, so मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रिक ले आया है यहाँ पे. So you can learn it like this: please stop calling me a careless zebra. So suppose that you are a zebra and you are very careless and people call it, देखो careless zebra जा रहा, so you will say please stop calling me a careless zebra, and then you will say instead you try learning how copper saves gold. Do you know how copper saves gold? So learn it like this. Okay, so what's the mnemonics? Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. That's all. So I have written here, please, potassium, stop, sodium. Calling is calcium, M is for magnesium, A is for aluminum, C is for carbon, Z is for zinc, instead is for iron, T is for tin, learning is for lead. Okay. Lead का symbol क्या होता है? It is Pb. Okay. How is for hydrogen, copper is for copper, save is for silver, and gold is for gold. Okay. Now see. अगर तुम टॉप से बॉटम आ रहे हो, क्या बोला मैंने? अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज से के ऊपर से नीचे आ रहे हो, जस्ट वन सेकेंड गाइस, चलो बताओ. अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप से बॉटम आ रहे हो, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप से बॉटम आ रहे हो, सो क्या होगा बताओ मुझे? रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से मुझे बताओ. So reactivity is basically what? It is going to be decreased. ऊपर से नीचे आ रहे हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? पोटेशियम. सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव कौन? गोल्ड. ओके. नाउ हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की से समझते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं. एक हमने पढ़ा था displacement reaction, which we have read in which chapter बताओ? In first chapter, right? Displacement reaction. तो मैं एक रैंडम सा कुछ इक्वेशन ले लेता हूँ, जनरल इक्वेशन. मान लो कॉपर है प्लस FeSO4 है, गिव्स CuSO4 प्लस H2. ठीक है. अब मैं यहाँ पे तुम्हें 3 सेकेंड का टाइमर दे रहा हूँ. ओके. और यू हैव टू think about it, like whether it is correct or not. चलो सोच लिए? ओके. अगर तुम सोच लिए हो तो कमेंट में आंसर बताओ कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है वो सही है या नहीं सही है. ठीक है. डन. मैं सारे का कमेंट्स देखूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा तुम्हें. सो डू इट. ओके. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, participate, interact so that I can also help you, right? If you are not going to interact with me, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या डाउट्स है? ओके. चलो नेक्स्ट. अब हम ये रिएक्शन को देखते हैं. मैंने क्या लिखा? कॉपर लिखा और FeSO4 लिखा. जरा देखो कॉपर कहाँ आता है. सर कॉपर आता है यहाँ पे. आयरन कहाँ आता है सर? आयरन आता है यहाँ पे. तो कौन ज्यादा ताकतवर हुआ सर? आयरन ज्यादा ताकतवर हुआ, राइट? तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या?
क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर पावरफुल, आयरन इज मोर रिएक्टिव। अगर मैं ये रिएक्शन लिख लूं, FeSO4 प्लस कॉपर, सॉरी, अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं Fe प्लस CuSO4, तो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, आ जाओ। दिस इज आयरन, जो हमने अभी पढ़ा वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आयरन है, CuSO4 सोल्यूशन है, रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ये सॉल्व। बट कॉपर है और FeSO4 है, तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन दी कॉपर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर जो डिपॉजिट होता है और सोल्यूशन जो ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों सर? क्यों? देखो, आयरन था, आयरन इधर आया तो FeSO4 बनाया। अभी ये FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। कॉपर जो है वो या तो सोल्यूशन बीकर के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, या जिस तरह से भी हम रिएक्शन करें वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, तुम्हें यहाँ से कॉपर मिल जाए। ओके, so if you have any doubts in the reactivity series, let me know in the comment section, or else you can connect me with the Urban Pro app for anything. So that was all about the reactivity series. I hope that you understood. Thank you very much, and we will be meeting very soon in the next topic.